Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to the online lab session of the course Introduction to Bioinformatics Bio 3602 offered in the semester Spring 26 of BS Biotechnology. In last lab section, we were discussed about the NCBI gene and performed a thorough workflow by using the keyword of LAGZ, which is beta galactosidase from the organism Escherichia coli. And then we looked in various options of the web page of the result opened in NCBI, how we can get the nucleotide sequence, the protein sequence, the information about the genome, etc. ठीक है. नाउ आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप लोग मुझे कोई ऐसी जीन का नाम बताएं जो ह्यूमंस में एक्सप्रेस हुई होती हो. चैट बॉक्स में कोई ऐसी जीन नॉट सो वेरी मच कॉमन, नॉट सो वेरी मच यूनिक, कोई सेलुलर सिग्नलिंग से रिलेटेड कोई जीन हो, कोई माइटोकॉन्ड्रियल जीन. ठीक है, चैट बॉक्स में उसका नाम बताइएगा, साथ में ऑर्गेनिज्म भी. देन आई वुड प्रोसीड विद दैट. So someone has reported about HBB. I'm not sure which gene is the hemoglobin. I think hemoglobin. Then TP53. TP53. इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है. TP53. Hmm. So tumor protein P53. Oh, okay, P53. अच्छा, इसको TP53 भी कहते हैं. That's good. तो let's open the first link.
Okay, I'm not sure why this page is not being opened. Let me just copy this page to the group and आप बच्चों भी ट्राई कीजिएगा कि क्या आपके पास ये पेज ओपन नहीं हो रहा। असल में जीन डेटाबेस ने कुछ अपग्रेडेशन की है, तो उसके बाद से ये जो पेज है उसके दो डिफरेंट यूआरएल्स हो गए, एक प्रीवियस एंड द न्यू वन। तो न्यू वन वाला जो है वो उस पे आप देखिए यूआरएल में डेटा सेट्स एंड देन जीन लिखा आ रहा है। और जो हमारे पास नॉर्मल वेब पेज है, जो कि ओपन हो रहा है, उसमें डायरेक्ट जीन और उसके बाद उसका जीन आईडी नंबर विच इज़ दी 7157। ठीक है, यहाँ पे डाटा सेट जीन 7157 है, ये वाला पेज ओपन नहीं हो रहा और नॉर्मल जो जीन वाला पेज है वो ओपन हो रहा है। सो this is the main NCBA gene webpage of the protein, tumor protein P53 from Homo sapiens. This is the hierarchy lineage of the humans. Location of this gene is important to understand 17p13.1. That means कि this gene is located on the chromosome 17 and its p arm. ठीक है, जो अपर आर्म होता है उसको पी आर्म कहते हैं। तो 17 क्रोमोसोम के पी आर्म, देन इट्स रीजन 1, सब रीजन 3.1। और इस जीन में टोटल कितने एक्सॉन्स हैं? 13। ये क्रोमोसोम 17 के ओरिएंटेशन है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जीन्स की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। एक्सप्रेशन। So, expression of this gene has been reported from various organs or regions of the body। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अपेरेंटली मैक्सिमम एक्सप्रेशन रिपोर्टेड है वो फ्रॉम दी लंग्स, और लंग्स के बाद जो सेकंड मैक्सिमम हमारे पास रिपोर्टेड है दैट इज़ फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, और द लीस्ट एक्सप्रेशन इज मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम again from the heart, but from different like it's a 20 week person। ठीक है, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके, हमारे पास डेटा रिपोर्टेड है। देन कम्स द सेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में इस पर्टिकुलर जीन आईडी को रिपोर्टेड कितने आर्टिकल्स ने किया गया है? ओनली 11,615 articles have reported this gene ID।
तो लेट्स ओपन दिस पेज अगेन। एमिट्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर कोई आर टी जीन आई डी प्रोवाइड की जाती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन द क्वेश्चन वुड बी हाउ मैनी रिव्यू आर्टिकल्स आर पब्लिश फॉर दिस जीन आई डी। तो अब रिव्यू आर्टिकल्स के लिए यू नीड टू स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट द फिल्टर ऑफ रिव्यू। So out of those 11,000, there are 589 review articles published for this gene ID. और अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉर दिस जीन आई डी हाउ मेनी आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश इन द लास्ट 10 years, तो वो फिर आप यहाँ से 10 years सेलेक्ट करेंगे। देन द आंसर वुड बी 3500। ठीक है। सो रिकॉल कीजिएगा पबमेट वाले लैब को और उसको यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं वो तमाम ऑप्शंस जो हमने पबमेट वाले लैब में देखे थे उसके कंसर्निंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसलिए इसको मैं दोबारा ये भी बताना चाहूँगा। ये जो डेटाबेस है ओमिम, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। ये डेटाबेस है ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। ठीक है। ये क्या करता है कि ये उन तमाम जीन्स के हवाले से इंफॉर्मेशन रखता है जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस सिंपली जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जब दो पेरेंट्स एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं तो उसमें हमारे पास half of the characters are from the male parent and half percentage of the trait is from the female parent। तो ये कि डाइजाइगो जो हेट्रोजाइगस हमारे पास एलीज होती हैं उनमें उनकी गैमीट्स फॉर्म होते हैं और उन गैमीट्स में से 50% फ्रॉम द मेल एंड 50% फ्रॉम द फीमेल। तो ये चीज़ इस तरह की जो सेग्रीगेशन होती है ये जो उनसे जीन्स फॉलो करते हैं उनको मेंडेलियन इनहेरिटेंस जीन्स कहते हैं और उनके उनको यहाँ पे जिक्र है। तो मोस्टली तमाम जो सोमैटिक सेल्स में मौजूद जो जीन्स होती हैं 22 ऑटोजोम्स में वो फॉलो करती हैं हमारे पास मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब ये जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है इसमें देर कैन बी चांसेस ऑफ म्यूटेशंस और या फिर फिजिकली जो फिनोटाइप है उसके अंदर कुछ एब्रेशंस हो सकती हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इस ओमेन वाले पेज पे मिल सकती हैं। अब ये देर इज़ अ स्पेसिफिक कंडीशन कि एक म्यूटेशन एग्जिस्ट करती है जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है इन दिस स्पेसिफिक जीन।
और उसके बारे में ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर जीन के या ह्यूमन जीन की म्यूटेशनल एनालिसिस के हवाले से यू कैन ब्राउज द वेब पेज ऑफ ओमिम। जीन ओंटोलॉजी लास्ट टाइम में मैंने बताया था, वो कीवर्ड्स हैं दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर और फंक्शन और सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोटीन और एनी जीन। ये वो अगेन कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से हम इस जीन के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। जीनोम में स्पेसिफिकली इस रीजन से इस रीजन तक ये एनएम करके इसका एमआरएनए सीक्वेंस और एनपी करके इसका प्रोटीन सीक्वेंस आ जाता है। अच्छा, देयर कैन बी मल्टीपल वेरिएंट्स of the mRNA or protein sequences of this gene, but mostly जब भी आपको कोई क्वेश्चन या कोई टास्क दिया जाएगा तो यू विल बी रेफरिंग टू द फर्स्ट सीक्वेंस। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। So gene bank is the representation of the nucleotide sequence of the any gene। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो सीक्वेंस आ जाएगी इस जीन की। ठीक है। ये 80 जीसीस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अच्छा, ये जो जीन है इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ 19,149 बेस पेयर, यानी कि 19 केबी की जीन है। और इसमें थे कितने, 13 एग्जॉन्स थे। ये आगे इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पब्लिकेशंस। ये आगे इसके आई होप सो 13 एग्जॉन्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 एग्जाम्स ये हो गए, ऊपर भी आया था 1 2 19149।
यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जॉन्स ठीक लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 जॉइनिंग्स तो 13 हमारे पास एग्जॉन्स हो जाएंगे। सर्च करते हैं वर्ड एक्सॉन, कितनी बार यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 4 5 6 7 8, इसके आगे भी हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस और एक्सॉन्स की हवाले से है। और इसमें हमारे पास स्पेसिफिकली अगर हमें चाहिए होगा इसका फास्टर सीक्वेंस, तो हम ओपन करेंगे फास्टर। ये वो 19,000 बेस पेयर्स हमारे पास आ गए हैं। अब इस की अगर हमें चाहिए हो प्रोटीन सीक्वेंस, तो एक तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन इनिशियली हमें यहाँ से नहीं, हमें वो जो पेज था स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से इसका mRNA सीक्वेंस और इस NP वाली आईडी से इसका प्रोटीन सीक्वेंस मिलेगा। सो होमो सेपियंस ट्यूमर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट mRNA, और जीन थी हमारे पास कितनी 19 केबी की, और जो इसका mRNA है वो जस्ट 2 KB का है, 2000 बेस पेयर्स का। यानी कि बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास सारी इंट्रॉन्स थे जो कि रिमूव आउट हो चुके हैं। प्रोटीन पेज लोड नहीं हुआ, इसको दोबारा से लोड करवाते हैं। और जो प्रोटीन है वो हमारे पास जस्ट 393 अमीनो एसिड्स की रह जाती है। नाइनटीन थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स की जीन, 2000 न्यूक्लियोटाइड्स का mRNA और 393 अमीनो एसिड्स की इसका प्रोटीन साइट है। सो इफ़ द क्वेश्चन इज़ कि ट्रिप्टोफैन रेजिड्यूज कितने हैं इस प्रोटीन में, तो डब्ल्यू को मैंने सर्च आउट किया, और इस सीक्वेंस में मैं सर्च आउट करूँगा तो 1 2 3 4, फोर्थ विल बी द number 4 will be the number of total amino tryptophan residues। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि what is the amino acid position of the first tryptophan in this
जीन या दिस प्रोटीन। तो अब हमारे पास के इस फर्स्ट ट्रिप्टोफैन कौन सा है, ये वाला है। अब इसकी हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पोजीशन क्या है। ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये टेंस के नंबर में लिखे हुए हैं, और एक लाइन में हमारे पास 60 अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं। तो ये एम हो गया फर्स्ट, वैलिन हो गया 10th, ग्लूटामेट एस्पार्टेट हो गया ई 11th, सीरीन हो गया 20th। सो देन 21, 22, 23, 23 23rd अमीनो एसिड जो है वो फर्स्ट ट्रिप्टोफेन हो गया इस पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस में। अगर लास्ट की बात की जाए तो लास्ट हमारे पास ये है। अब इसका नंबर कैसे मिलेगा। हमने ये जो सीरीन है इसकी पोजीशन है 121, फिर इस एन की पोजीशन है 131, 141, 142, 143, 144, 145, 146। सो लास्ट जो ट्रिप्टोफैन है उसकी पोजीशन है 146। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया है इसकी अगर कोई मुझे पोजीशन देख के बता सके कि कितनी है, तो मैं अगर थोड़ा सा जूम इन कर दूँ। ये जो हाइलाइटेड रेजिड्यू है इसके मुझे पोजीशन चैट बॉक्स में देख के बताइए। दिस वन। क्वेश्चन इज इजी बट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए जिस तरह मैंने स्टार्टिंग की दो एग्जांपल्स में आपको उसको लोकेट करवाया है, आपने तो इसी तरीके से लोकेट करवाना है। ये जो डी है ये 61 है, ये जो पी है ये 71 हो गया, जिससे जो थ्रीनीन है ये हो गया 81, और दिस ट्रिप्टोफैन विल बी 91। ठीक है। और अगर इस ट्रिप्टोफैन का मैं नंबर पूछूं तो 1, ई हो गया 11, डी हो गया 21, वी हो गया 31, दिस डी 41, ये ई हो गया 51, 52, 53। ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स से कि अगर हमें जाना हो ये इसका जीनोम, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम 17। हम्म,
that is gene nomenclature. Hmm. Hmm. ये उसके क्रोमोसोम 17 के कंप्लीट सीक्वेंस हमारे पास आ जाता है। और इसका यहाँ से हम होल सीक्वेंस पे कर लेते हैं अपडेट व्यू। ये क्रोमोसोम जो ह्यूमन क्रोमोसोम 17 है, उसका कंप्लीट सीक्वेंस नीचे तो नहीं शो होगा, बट उसको हम शो करवा सकते हैं। इसका साइज़ देखें कितना ज़्यादा है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 83 मिलियन। ठीक है, 83 मिलियन बेसिस का जो क्रोमोसोम नंबर 17 है, ये है। अच्छा, ये नीचे डाउनलोड भी होने लगे, इसको पॉज कर देते हैं। तो 83 मिलियन बेसिस की फाइल है जो सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 17 की है, और ये फिर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। तो यहाँ से इस तरीके से हम ह्यूमन क्रोमोसोम 17 की सीक्वेंस को कम्प्लीटली रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट लेआउट हो गया ऑफ द NCBI जीन एंड हाउ न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, और इसके बाद हमारे पास जीनोम इससे लिंक्ड होते हैं। Let's go to SNP.
अब ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर जीन के रिस्पेक्ट से हमें मिली है। यहाँ पे जो है TCTA, ये वो तमाम SNPs की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ पे जो एक CT है वो रिमूव हो रहा है सीक्वेंस में। CT CT था और यह बाद में सिर्फ एक सिंगल CT रह जाता है। ठीक है। अच्छा, लेगसी वाले में एक चीज़ रह गई थी, टेक्सोनोमी। इसको देखते हैं इस पे। कि ये जो जीन है ये हमें इकोलाई के 12 स्ट्रेन से मिली है। ठीक है। और इसके बारे में हमें जो टेक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मिलेगी। क्लासिफिकेशन के ये इसकी लीनिएज क्या है और इसके जो जीनोम साइज़ वगैरह हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें रिट्रीव हो जाती है। ये जो पर्टिकुलरली है बायो सैंपल के एग्जैक्टली ये जो बैक्टीरियल सैंपल था ये हमें कहाँ से रिट्रीव हुआ, फिर इस पर्टिकुलर जीन में कितनी टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, स्ट्रक्चर्स कितने डिटरमाइन हुए हैं। ठीक है, ये तमाम टेक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से रिट्रीव हो जाती हैं। ठीक है।